हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीर एंकर्स। और आप सब लोग जो क्लैट 2021 के लिए पिछले 1 साल से, कुछ लोग 2 साल से जो प्रिपेयर कर रहे होंगे, उनके दिमाग में एक सर्टिनिटी आ गई है कि पेपर होने वाला है और पेपर का डेट भी अनाउंस हो चुका है, दैट इज 23 जुलाई। बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट के बाद जब कुछ अच्छी न्यूज़ आती है तो हमें लगता है कि हम अपना ऐसा कौन सा लास्ट मोमेंट पे एफर्ट करें, ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाएं जो पूरे साल जो हमने प्रिपेयर किया है, जो हमने पूरे 2 साल में प्रिपेयर किया है, वो सक्सेसफुल हो जाए। ऐसी ही एक स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्लैट 2021 को क्रैक करने के लिए, और दैट टू इन जस्ट 35 डेज फ्रॉम नाउ। सुन के बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि 35 दिन में क्लैट इतने सारे पोर्शन, इतने सारे सेक्शन कैसे क्लियर हो सकता है 35 डेज में। तो देखिए, ये जो भी मैं ऐसा कुछ बताऊंगी आपको आज, ऐसा नहीं कि बहुत सटीक है, और ऐसा नहीं कि जो बच्चे बहुत महीनों से प्रिपेयर कर रहे हैं वही क्लियर कर सकते हैं, या जो कई साल 2 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं या 1 साल से सिर्फ वही क्लैट का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। जो मैं बताऊंगी आप उसको हिट एंड ट्राई की तरह यूज कर सकते हैं। और कभी भी जो लोग पूरे साल प्रिपेयर करते हैं, ऐसा नहीं कि उनका 100% सिलेक्शन एनएलयूज में हो जाता है, या कुछ महीने प्रिपेयर करते हैं उनका नहीं होता। ऐसा कोई एक सेट पैरामीटर्स नहीं है। इस ऐसी ही एक स्ट्रैटेजी के साथ आज मैं आपके बीच में आई हूँ। मेरा नाम वर्षा है। I am a proud alumnus of Campus Law Center, that is a faculty of law, University of Delhi. I'll be telling you the correct strategy to crack this CLAT 2021 in just 35 days. As you have seen, the pattern of CLAT is changed. जो 2019 में था वो 2020 में नहीं है। तो इससे क्या मतलब, इससे हम क्या समझ सकते हैं कि जो 2021 में जो पैटर्न होगा वो कहीं ना कहीं 2020 की तरह ही होगा। 2020 के पैटर्न को अगर हम देखें और समझें तो 2020 के पैटर्न में जो एक मेजर चेंज हुआ है वो ये चेंज हुआ है कि जो हमारा एग्जाम का पैटर्न है ये कॉम्प्रिहेंशन के फॉर्म में हो गया है। मतलब चाहे जो भी सेक्शन हो वो कॉम्प्रिहेंशन के फॉर्म में आएगा। अब कॉम्प्रिहेंशन के फॉर्म में हम कितना क्या पढ़ें ऐसा जो हम इतने कम समय में इस एग्जाम को क्वालिफाई कर ले। अगर मैं बात करूं सेक्शन वाइज, अगर मैं क्लैट 20, क्योंकि देखिए किसी भी एग्जाम को की प्रिपेयर करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है वो ये होता है कि हम उसका प्रीवियस ईयर पेपर देखें। वो एक तरह से हमारे लिए प्रेसिडेंट का काम करता है, दैट प्लेज एज एन प्रेसिडेंट फॉर दी अपकमिंग एग्जाम। लेकिन हमारे पास वी हैव ओनली 1 ईयर का क्वेश्चन पेपर फ्रॉम वेयर वी कैन गेट टू नो कि पेपर का पैटर्न कैसा होगा। अगर हम देखें तो 2020 का जो पेपर का पैटर्न था वो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड था, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो जनरल स्टडीज का पेपर हो, चाहे वो लीगल का पेपर हो, चाहे वो लॉजिकल रीजनिंग का पेपर हो, ये सब कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन आया था इन सब में। और जो पैटर्न में अब 200 नंबर के 200 क्वेश्चन नहीं, अब 150 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, और वो 150 क्वेश्चन का जो मेजर जो सेक्शंस होगा वो इंग्लिश होगा, करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज होगा, इंग्लिश दैट इज लीगल रीजनिंग होगा, लॉजिकल रीजनिंग होगा एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा। मैं 1 by 1 आपसे बात करती हूँ। देखिए, इन 35 डेज में हम सारे टॉपिक्स को कवर नहीं कर सकते क्योंकि समय कम है, और जब हमारे पास समय कम होता है तो हम बहुत स्ट्रैटेजिकली प्रिपेयर करते हैं। हम हर सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज आइडेंटिफाई कर लेंगे। जैसे अगर मैं इंग्लिश की बात करूं और इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर को समझने की कोशिश करूं तो जो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है आपका, उन पैसेज बेस्ड क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछता है कि ऑथर का इस पैसेज का सेंट्रल आइडिया क्या है, या ऑथर इस पैसेज से क्या इन्फर करना चाहता है। सो इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन आता है, सेंट्रल आइडिया के बेस पे क्वेश्चन आता है, या सिनोनिम्स आते हैं, एंटोनिम्स आते हैं। सिनोनिम एंटोनिम्स एक ऐसा एरिया है जो बहुत ही वास्ट है। अब ऐसा नहीं कोई ऐसा मिरेकल नहीं हो सकता कि आप एक दिन में बैठ के बहुत सारे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स या मीनिंग याद कर सके। वोकैबुलरी आप लास्ट मोमेंट पे नहीं तैयार कर सकते। अब आपको जो आता है उसको आपको स्ट्रैटेजी के साथ एक जगह पिन पॉइंट करना होगा कि आपको ये चीजें आती हैं और इसमें आपको मेहनत करना है। अब इंग्लिश की बात करें तो आप अपना पूरी एनर्जी आप लगा सकते हैं, बहुत सारे पैसेजेस को पढ़ सकते हैं। आप कहीं से एडिटोरियल के आर्टिकल्स अगर आपको मिल जाते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया से, टाइम्स ऑफ इंडिया के पुराने आर्टिकल्स जनवरी से लेके
मई तक के आर्टिकल्स या जून तक के भी आर्टिकल्स जो आपको मिल सकते हैं, यू कीप ऑन रीडिंग दैट आर्टिकल्स एंड फ्रॉम दोज आर्टिकल यू ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पैसेज, व्हाट द ऑथर इज ट्राइंग टू इन्फर फ्रॉम दिस पैसेज एंड what are the this is very common for this noun का कैसे क्वेश्चन होगा या पार्ट्स ऑफ स्पीच के कैसे क्वेश्चंस होंगे, वो बहुत कॉमन क्वेश्चन होगा और लास्ट मोमेंट पे आप ग्रामर नहीं मगअप कर सकते। तो ये स्ट्रैटेजी आप अपना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि 2020 में किस तरह से क्वेश्चंस आया था इंग्लिश लैंग्वेज में। You can see that what kind of question what type of question the exam is all about. You can see what is the central idea being conveyed, what is the central idea being conveyed by the author in this passage above. So most of the question are from the central idea and the inferences and this synonyms and antonyms. This type of questions are asked in the examination. For last moment, what you can do, if you have any book, you keep on studying those passage. If you don't have book, you have so much resources with you that you can go to some portal, you can go to some editorial section, you can read these passages. What all you have to do, you have to read as many as time those big articles you can, and from reading this article, from those articles, you can comprehend the central ideas, theme, inferences, meaning of certain words. That is suffice for this last moment. And coming back to the next important area, that is the general knowledge and the current affairs. If you see general knowledge and the current affairs 2020 के पैटर्न को अगर हम देखें तो हमने देखा कि लगभग जो है 7 पैसेजेस आए हुए थे और 7 पैसेजेस में आपके डिफरेंट क्वेश्चंस थे। पैसेजेस तो ऐसा नहीं था कि कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ पूछा हुआ या करंट अफेयर्स जो स्टैटिक जीके है वो भी उन पैसेजेस में कवर किया हुआ था। जो पैसेजेस थे हमारे 2020 में वाले पेपर में, जैसे वोकल फॉर लोकल, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ऐसे जो टॉपिक्स थे जो बहुत ही समसमाय की घटनाओं से रिलेटेड थे, दैट इज बहुत ही कंटेम्प्रेरी थे और बहुत ही न्यूज में रहे हैं, ऐसे टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे गए और उन्हीं क्वेश्चंस में, उन्हीं पैराग्राफ में आपसे स्टैटिक क्वेश्चन भी पूछा गया है। सो व्हाट डज इट मीन, अगर आप 6 मंथ का कर रहे, पिछले साल आपका एग्जाम, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 28 सितंबर को हुआ था क्लैट, और जो लास्ट मैंने जो एनालिसिस किया, मैंने देखा कि इन्होंने 17 सितंबर तक के न्यूज कवर किया हुआ था। 17 सितंबर तक के न्यूज के क्वेश्चंस इन्होंने पूछे थे पेपर में। तो इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपका 23 जुलाई को एग्जाम हो रहा है तो आप जून तक का तो इंपॉर्टेंट न्यूज कवर ही करिए। ये देखा गया कि जो इंटरनेशनल टॉपिक्स है, जैसे इंडिया पाकिस्तान रिलेशन, इंडिया चाइना रिलेशन, या कोई बॉर्डर एक्सचेंज एनक्लेव्स हुए हैं, इस तरह के टॉपिक्स बड़े ही फेवरेट टॉपिक रहा है। कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो भी एग्जाम कंडक्ट कराता है उनका बड़ा ही फेवरेट टॉपिक रहा है। तो इस तरह के टॉपिक्स पे हम विशेष ध्यान दें, इस तरह के टॉपिक पे हम ज्यादा फोकस करके ऐसे पैराग्राफ्स को हम पढ़ें, और जिससे कि हमें ये जानने में आसानी हो जाएगी कि क्या पूछना चाहता है एग्जामिनर इस क्वेश्चन के थ्रू, इस पैराग्राफ के थ्रू। ऐसा नहीं कि जो भी पैराग्राफ में दिया है सिर्फ उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कुछ स्टैटिक पोर्शन भी पूछा जा सकता है। इसके लिए आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जैसे अभी जब आपका 2020 हुआ था तो इजराइल और यूएई के इससे रिलेशन का भी पूछा गया था पैराग्राफ। तो आपको जो इंटरनेशनल टॉपिक है वो बड़ा फेवरेट है। तो पिछले साल का अगर हम देखें प्रेसिडेंट, तो इस बार भी हमें उसी तरह के पैटर्न को फॉलो करते हुए नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज दोनों को ही कवर करना है। इसमें हम इस तरह के जीके एंड करंट अफेयर्स वाले पोर्शन में हम यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन को फोकस करना है, जैसे सिक्योरिटी काउंसिल से रिलेटेड क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस पे हमें फोकस करना है। जनरल असेंबली से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चंस, कितने मेंबर्स है, कितने नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। और थर्ड और जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज लीगल रीजनिंग। यू नो व्हाट इज अ लीगल रीजनिंग? लीगल रीजनिंग में कैसे क्वेश्चंस आए हैं पिछले साल और किस तरह से हमें प्रैक्टिस करना है। अगर हम लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस को देखें पिछले साल तो किस तरह से क्वेश्चन आए हैं। एक तो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। कोविड की सिचुएशन थी, कोविड की सिचुएशन में जो फोर्स मेजर ऐसा क्लॉज है जिसको हम एक्ट ऑफ गॉड भी कहते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं। तो जनरली हमें कॉन्ट्रैक्ट का पता है, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पढ़ा है तो आप समझ पाएंगे कि आपसे सवाल कैसे पूछे जा रहे हैं। एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ में एक सिचुएशन दी हुई है और उस सिचुएशन से रिलेटेड क्वेश्चन कवर किए गए हैं। पिछले साल ऑब्सैनिटी पे क्वेश्चन पूछा गया है। ऑब्सैनिटी अपने आप में एक क्रिमिनल ऑफेंस है
है जो सेक्शन 292 टू 294 में डील किया गया है, जिसको कि हिकलिन टेस्ट हमने ऑब्स्सेनिटी को चेक करने के लिए हमने हिकलिन टेस्ट अडॉप्ट किया हुआ है, उससे रिलेटेड पैराग्राफ आया हुआ है, डेफॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं, टॉर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आपको जो आपके जो मेजर एरियाज हैं जैसे कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, इंडियन पिनल कोड से रिलेटेड कुछ और भी जैसे सीआरपीसी से एफआईआर, अरेस्ट, प्ली बार्गेनिंग एज अ कंसेप्ट क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चंस पे भी हमें फोकस करना है, इस तरह के टॉपिक पे भी हमें नॉलेज होनी चाहिए। आईपीआर से अगर हम बात करें तो आईपीआर से 2-3 टॉपिक्स हैं जैसे पेटेंट, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन और ट्रेडमार्क, ऐसे क्वेश्चंस की आने की संभावना हो सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है हमारा वो लॉजिकल रीजनिंग है। लॉजिकल रीजनिंग में 2 भागों में डिवाइडेड है, एनालिटिकल रीजनिंग एंड दी क्रिटिकल रीजनिंग। अगर हम 2020 के पैटर्न की बात करें तो एनालिटिकल रीजनिंग से शायद ही 2 या 3 क्वेश्चन कवर है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम द क्रिटिकल रीजनिंग, दैट इज कंक्लूजन, आर्गुमेंट, एजम्पशंस, इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस है उस पे हमें फोकस करना है। आपको रीड करना है, जो आपके ट्रिक्स एंड मेथड्स हैं उससे आपको क्वेश्चन करना है। इसके लिए आपके पास कोई भी स्टैंडर्ड बुक हो जिसके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड द लास्ट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 10-12 क्वेश्चंस आते हैं। 10-12 क्वेश्चंस में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम द डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें रेशियो, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, जो ऐसे बेसिक टॉपिक्स हैं हमारे, वो हम अगर कवर करें तो उससे हमारा ये वाला भी पोर्शन कवर हो जाएगा। अब बात ये है कि क्या हमें सब कुछ पढ़ना है या हमें सिलेक्टिव होना पड़ेगा। देखिए, एज अ स्टूडेंट मैं आपको बताऊं कि आपको सिलेक्टिव होना पड़ेगा, समय कम है और आपको एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा। देखिए, बहुत महीने ऐसे हो गए जहां पे सिर्फ दोपहर में आप खाना खाते और सुबह का वो क्लास लेते या कोई भी आप ट्यूशन क्लास लेते अपने 12th के एग्जाम के लिए और खाना खाते और सो जाते। वो जो ये वाला आप लोगों ने काफी महीनों से ये प्रैक्टिस अडॉप्ट कर रखा है कि 2 से 4 जनरली हम सोते हैं, तो प्लीज इसको छोड़िए 2 से 4, क्योंकि 2 से 4 आपका एग्जाम है 23 जुलाई को। अब सोना इस पीरियड में तो बिल्कुल ही छोड़ दीजिए और अब पढ़ाई पे बिल्कुल फोकस करिए। आपका मिनिमम जो टाइम है वो 4 से 5 घंटे होना चाहिए, या आपको अगर 4 से 5 घंटे ज्यादा लगते तो कम से कम 3 से 4 घंटे आपको मिनिमम पढ़ना पड़ेगा और 8 से मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। दूसरा, कितना मार्क्स आपको कम से कम लाना पड़ेगा एनएलयू चेस करने के लिए, तो कम से कम समवेयर 90 के, अगर हम पिछले साल के पेपर को एनालिसिस करें तो कम से कम आपका 90 से 95 मार्क्स आते हैं, तो आपको अच्छे कॉलेज मिलने की बिल्कुल संभावना है। और दूसरा, आप रोज अपने प्रैक्टिस में सिर्फ रीडिंग की आदत डालिए, क्योंकि पेपर ऑफलाइन हो रहा है। तो ये भी अपने आप में बहुत अच्छी एक खबर है कि आप ऑनलाइन में बहुत सारे टेक्निकल ग्लिचेस होते हैं, कई बार हम क्वेश्चन नहीं पढ़ पाते, कई बार हम स्क्रीन को फोकस नहीं कर पाते, कई बार सर्वर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसी कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। पेपर ऑफलाइन है, आपको पूरा समय मिलेगा पैसेज को पढ़ने का, चाहे वो लीगल रीजनिंग का हो, चाहे वो लॉजिकल रीजनिंग का हो, चाहे वो इंग्लिश का पैसेज, जो आपको पूरा समय मिलेगा कि आप बहुत अच्छे से पढ़ें और पढ़ के वो कॉम्प्रीहेंड करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। आप बहुत अच्छे से बार बार पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपका आंसर निकलेगा। लास्ट मिनट में जितना ज्यादा आप रिवाइज करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है। वी रैंकर इज लॉन्चिंग क्रैश कोर्स फॉर 30 days from 20th of June to 20th of July. We will be covering the entire syllabus in 1 month, and that syllabus includes that 5 days classes daily. We'll be giving you the practice set for practicing for the your CLAT exam. We'll also be taking care of your English section. We'll also be taking care of logical reasoning section and the legal section. The entire syllabus will be covered in 30 days. Thank you so much. Those who are interested in joining our crash course can contact on the given number. Thank you so much.